नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उसलापुर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प तो हुआ, लेकिन यात्रियों की सबसे बुनियादी जरूरतों में शामिल प्लेटफॉर्म पर शेड की व्यवस्था अब भी अधूरी है। नतीजा यह है कि तेज धूप हो या अचानक बारिश, यात्रियों को खुले आसमान के नीचे ट्रेन का इंतजार करना पड़ता है। बारिश शुरू होते ही लोग भीगने से बचने के लिए रैंप के नीचे शरण लेने को विवश हो जाते हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अमृत भारत स्टेशन के पहले चरण में उसलापुर रेलवे स्टेशन को विकसित किया गया है। इस चरण में करीब 15 करोड़ रुपए खर्च कर स्टेशन भवन, प्रवेश द्वार, प्रतीक्षालय, पार्किंग और अन्य सुविधाओं का विस्तार किया गया है। स्टेशन का स्वरूप पहले की तुलना में काफी आकर्षक नजर आता है, लेकिन प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को मिलने वाली सबसे जरूरी सुविधा शेड अब भी अधूरी है। निजी स्कूलों की कथित मनमानी और शिक्षा विभाग की निष्क्रियता के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने मंगलवार को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन करते हुए विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अधिकारियों को प्रतीकात्मक रूप से चूड़ियां और पावर का चश्मा भेंट कर अपना विरोध दर्ज कराया। घेराव के दौरान एनएसयूआई के प्रदेश सचिव ने सीधे तौर पर अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि खमतराई स्थित एसएस पब्लिक स्कूल, अचीवर्स स्कूल सहित जिले के कई स्कूल विद्यालय खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं। उन्होंने एसएस पब्लिक स्कूल कैंपस के अंदर ही कॉपी किताबें और यूनिफॉर्म बेचने का आरोप लगाया। साथ ही हर साल नियमबद्ध तरीके से एक्टिविटी और एनुअल फीस वसूल रहा है। हद तो ये है कि महीने की 10 तारीख तक फीस नहीं पठाने पर बच्चों से 10 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी वसूली जा रही है। विधानसभा के मानसून सत्र से पहले बीजेपी ने अपने विधायक को साफ संदेश दिया है कि इस बार सदन में सिर्फ मौजूदगी नहीं बल्कि पूरी तैयारी के साथ उतरना है। सरकार के कामकाज से जुड़े आंकड़े, अपने विधानसभा क्षेत्र की जानकारी और विपक्ष के संभावित सवालों के जवाब पहले से तैयार रखने को कहा गया है। पार्टी का मानना है कि मानसून सत्र के दौरान विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेगा। ऐसे में किसी भी सवाल पर असहज स्थिति नहीं बननी चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को ज्यादा प्रभावी बनाने के उद्देश्य से भारतीय प्रशासनिक सेवा के 8 अधिकारियों और राज्य प्रशासनिक सेवा के 10 अधिकारियों का तबादला किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सीनियर आईएएस अधिकारी रिमिजिया सिक्का को नगरीय प्रशासन विभाग के साथ ही राज्य शहरी विकास अभिकरण का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। गजेंद्र सिंह ठाकुर को उप सचिव राजस्व, आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग बनाया गया है। प्रतीक जैन को जिला पंचायत कोरबा का मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है। सुरुचि सिंह को नगर पालिक निगम भिलाई का आयुक्त बनाया गया है। रायपुर के नकटी गांव में हुई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी देश भर में अभियान चला रही है। कार्यकर्ता और पदाधिकारी छत्तीसगढ़ की सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में संबंधित विधायकों से मुलाकात करेंगे और उनसे लिखित सहमति मांगेंगे कि वे गरीबों के उजड़े आशियानों की जमीन पर प्रस्तावित विधायक निवास को स्वीकार नहीं करें। आपका कहना है कि अगर किसी गरीब परिवार का घर उजाड़ कर प्रतिनिधियों के लिए आवाज बनाए जाते हैं तो यह लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की भावना के खिलाफ है। पार्टी ने इसे गरीबों, किसानों और आम नागरिकों के सम्मान से जुड़ा मुद्दा बताया है। मानसून की झमाझम बारिश के साथ रायपुर के आसपास के जंगल, पहाड़ और घाटियां फिर से हरी भरी हो गई हैं। इसी मौसम में कई ऐसे वाटरफॉल भी पूरे शबाब पर नजर आते हैं जो साल भर सामान्य रहते हैं। अगर आप वीकेंड पर शहर की भीड़-भाड़ और भाग-दौड़ से दूर प्रकृति के बीच कुछ सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं तो रायपुर से 70 से 150 किलोमीटर के दायरे में मौजूद ये वाटरफॉल आपके लिए शानदार विकल्प हो सकते हैं। मानसून में सिद्धखोल, देवधारा, कुलाब, कारी पगार और शेष पगार वाटरफॉल अपने पूरी खूबसूरती में नजर आते हैं। घने जंगल, ऊंची चट्टानों से गिरती पानी की धार, हरियाली और ट्रैकिंग का रोमांच इन्हें नेचर लवर्स के लिए बेहतरीन वीकेंड डेस्टिनेशन बनाता है। छत्तीसगढ़ में आज बुधवार से फिर मौसम का मिजाज बदल गया। अधिकांश स्थानों पर पिछले 24 घंटों में बारिश हुई। सबसे ज्यादा पानी मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में बरसा है। इस बीच मौसम विभाग ने लोगों को राहत दी है। पूरे प्रदेश में आज से बारिश की गतिविधियों पर ब्रेक लगने के साथ तापमान में वृद्धि की संभावना जताई गई है। राजधानी रायपुर में 2 दिन के बाद आज सूरज नजर आया है। यहाँ भी तापमान बढ़ने के आसार हैं। छत्तीसगढ़ में आरक्षक भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की मांग कर रहे याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने आरक्षक भर्ती परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करने से इनकार कर दिया है। डिवीजन बेंच ने कहा कि कुछ उम्मीदवारों की गड़बड़ी के कारण पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना न्याय संगत नहीं है।
मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और डिवीजन रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में हुई है। हाई कोर्ट ने डिवीजन बेंच में भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह रद्द करने वाली मांग याचिका को खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि उम्मीदवारों की गड़बड़ी के कारण पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना न्याय संगत नहीं है। कोर्ट में अब उन 129 संदिग्ध उम्मीदवारों की वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से जांच करने के निर्देश दिए गए हैं, जिनकी भूमिका पर सवाल उठे हैं। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।